वाह क्या बात। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो होगा ना वो होगा वेट लॉस पे। बड़ा प्रेशर हो गया है आजकल के लोगों के पास कि मतलब कैसे वेट ख़त्म करें, कैसे मोटापा ख़त्म करें। अरे भाई इतना ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा मोटा कोई है तो इतना ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है कि भाई आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लोग आपको टोकने लगे हैं, ठीक है, खाना सूंघ ले रहे हैं तो भी आपके शरीर में लगा जा रहा है, तो टेंशन की बात होती है। लेकिन थोड़ा ठीक ठाक हैं तो इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या है ना कि अगर आप मोटापा नहीं बढ़ेगा तो आप सोच लीजिए कि आप 100 बीमारी से दूर रह रहे हैं। मोटापा आने से क्या होता है, डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, मतलब क्या ही क्या, सब कुछ आता है मोटापा से। इसलिए आजकल के लोग क्या हो गया है, मेहनत रह नहीं गई है। जब मेहनत नहीं रह गई है, घर पे खाना है, जब तक मोबाइल में नेट है तब तक मोबाइल का नेट खाली करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए लेटे रहना है और भैया मोबाइल में मनोरंजन करना है। ये बन गया है मोटापा का कारण। या आपका नहीं, मेरा भी, मैं अपनी भी बात बता रही हूँ, अब मेरे पूरे घर की बात बता रही हूँ, ठीक है। जब तक हाथ में मतलब जब तक चलते फिरते भी रहो तो हाथ में मोबाइल, तो क्या हो गया भैया, पूरी लाइफ ही ख़राब हो गई उससे, और बन भी जाती है, बिगड़ भी जाती है। तो कुछ कारण ये है कि मोबाइल से थोड़ा दूरी करिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि टहलें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर कहीं से फ़ोन आता है कहीं से, तो आप बात जब तक करें लेट के ना करें, ये गलती ना करें। घर छोटा है, बड़ा है, छत है, जहाँ भी हो, आप टहल के बातें करें तो कुछ चर्बी तो इससे छट जाएगी। लेकिन चर्बी घटाने का, मोटापा ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रही हूँ कि मैं खुद करती हूँ। कोई बगैर प्रेशर के एक्सरसाइज करो चाहे ना करो, कुछ भी, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे कि बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, जैसे मेरे पति बिजनेसमैन हैं, अब 10 बजे वो अपने शॉप बंद करके आते हैं। तो भैया हिंदू धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, लगता है कि पति जब बाहर से आ रहा है तो भैया उनको खिला लें तो खाएं या तो साथ में खाएं। अच्छा नहीं लगता कि वो भी सारा दिन से आ रहे हैं और हम खा के बैठ गए बढ़िया शरीर मेंटेन करने के लिए, तो वो हो नहीं पाता हम लोगों से, ठीक है, किसी से नहीं हो पाता। तो आप क्या करें, जैसे आप 10 से 11 बजे खाना खा रहे हैं तो कोई आपको कितना भी कहे कि आपको नाश्ता करना चाहिए, शरीर टूट जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है। बड़े से बड़े ऋषि मुनि और बड़े से बड़े डॉक्टर का भी यही कहना है कि सुबह का नाश्ता छोड़ दीजिए, आप स्वस्थ, पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहेंगे। ये मंत्रा किसी को समझ में आती ही नहीं है। इतनी छोटी सी बात है, नाश्ता में क्या है भैया, वही क्या मतलब नाश्ता क्या ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पानी पी के रहना है, मैं बता रही हूँ आपको कि आपको क्या क्या खाना है। पकी हुई चीज़ आपको नहीं खानी है, दलिया, उपमा, ये चिल्ला, पराठा, पूड़ी, ये नहीं खाना है भाई। तो आप क्या खा सकते हैं भाई, जूस पी लीजिए, टमाटर लीजिए, खीरा लीजिए, हरी सब्जी लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, भुना हुआ चना है उसको पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए और उसको पी लीजिए ना। 2-3-4 घंटे आपको भूख लगेगी ही नहीं। मूंगफली थोड़ा सा खा लीजिए, चना खा लीजिए, ये सब तो आप खा सकते। बताओ ये नाश्ता नहीं है? ये भी तो नाश्ता है भाई। तो आपको क्या करना है, नाश्ता नहीं करना है। और दूसरी बात, अगर आपका मोटापा, जैसे बहुत लोग कहते भी हैं ना कि जैसे मतलब मैं सूंघ लेती हूँ तो जैसे लगता है कि 1 किलो वेट मेरा बढ़ गया। ज़्यादा खाना भी नहीं खाते, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 1 रोटी 2 रोटी खा रहे हैं और मोटे इतना ज़्यादा है कि भाई क्या करें, भगवान ने दिया होगा या तो भाई कोई अंदर कोई कमी होगी उनके अंदर, तो फूल जा रहे हैं। ताकत नहीं होती ज़्यादा, मोटे लोगों की कोई ताकत नहीं होती कि बड़े मोटे हैं तो इनकी ताकत होगी, ऐसा कुछ होता नहीं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, नाश्ता छोड़ देना है। दूसरी बात, आपको क्या करना है, दोपहर में जितना हो सके आप दाल खाइए। जैसे आपको ज़्यादा भूख लगती है ना, 2 कटोरी दाल ले लीजिए। और सब्जी तो सबके घर में बनती है, सब्जी आपको उतनी ही लेनी जितना ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। 1 पूरा खीरा, 2 टमाटर, चुकंदर लीजिए, पत्ता गोभी ले लीजिए, मतलब कोई भी सैलेड, शिमला मिर्च काट लीजिए। इतना सारा सैलेड आपके प्लेट में होना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग देखो बाहर की चीज़ें खाते हैं ना, समोसा है, डोसा है, मतलब जलेबी है, ये सब, तो लगता है कि और खा लें। लेकिन जैसे क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिशंस नहीं होती है। जब हमारे पेट में कोई न्यूट्रिशंस नहीं जाता, कोई विटामिन नहीं जा रहा, तो उसको लगता है और खाओ। क्योंकि उसको जो चाह रहा है वो मिल ही नहीं रहा है। जैसे ही हम लोग कोई विटामिन्स, न्यूट्रिशंस भरी चीज़ें खाते, जैसे सेब है, अनार है, कोई चीज़ ऐसे खाते, जूस पी रहे हैं, हरी सब्जी, सलाद है, तो शरीर को लगता है अब तो कुछ मिल गया है, अब कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, पेट को आपको भूख ही नहीं लगेगी। आप विश्वास कर लीजिए, अगर आप रोटी चावल की क्वांटिटी दोपहर में कम कर देते हैं तो आपका फैट वहीं पे रुक जाएगा। जो जम गया है ना, हिल नहीं रहा है,
वो भी धीमे धीमे करके, जैसे कटर नहीं होता, कटना शुरू हो जाता है अगर आप रोटी चावल की क्वांटिटी कम कर दें। वो अगर रोटी खाते भी हैं तो कौन सा खाइए, बाजरा खाइए, मक्का ना खाइए। मक्का मीठा होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो कार्बोहाइड्रेट होता है, मक्के में भी कार्बो होता है। ये खाइए, बाजरा खाइए। और ये जो सांवा नहीं होता, सांवा मोर धन जिसे बोलते हैं, इसको सर्च कर लीजिएगा, अमेज़ॉन पे भी मिलता है, परचून की दुकान पे। चावल टोटली सफ़ेद वाला छोड़ दीजिए, मोर धन बनाइए। ये जब हम छोटे थे तो सोच लीजिए, हम लोगों के खेत में पैदा होता था तो सांवा का चावल बनता था। सांवा का चावल दोस्तों, दाल डाल लीजिए, सब्जी, इतना अच्छा लगता, सौंधा सौंधा कि आप एक बार खाएंगे ना तो ये सफ़ेद वाला जो बीमार कर देने वाला, मोटापा बढ़ा देने वाला राइस है, आप भूल जाओगे सदा के लिए। तो सांवा का चावल खाएं। रात में क्या करें, रात में दाल अगर बची है तो बची है, नहीं बची है तो बना लीजिए, उसी में सब्जी डाल लीजिए, उसी में खीरा, ककड़ी, टमाटर, चुकंदर, और कटोरे में ले लीजिए, घी जरूर डाल लीजिए, घी से मोटापा नहीं बढ़ता, ठीक है। ये सब डाल लीजिए और खाली दाल खा लीजिए, ठीक है। दही लेना चाहें तो दही ले लीजिए, मैं तो भाई दही खाती हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे दही हो चाहे मट्ठा हो, मैं खा लेती हूँ। तो ये सब खाइए। आज मैं आपको एक सरल तरीके से बताने जा रही हूँ कि घर पे सबके ही होते हैं, फ्रूट्स आ ही जाता है, तो आप दोपहर में भी ये जो मैं बता रही हूँ खा सकते हैं, आप रात में भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पेट एकदम फुल हो जाता है। व्रत के लिए जो आजकल जो लेडीज है ना, बहुत सारा व्रत रहती है, मेरी बहन बहुत सारा व्रत रहती है, मेरी भाभी बहुत सारा व्रत रहती हैं, और मैं तो धीमे धीमे करके एक एक करके छोड़ती जा रही हूँ, ठीक है। तो व्रत रहना तो ज़रूरी नहीं कि कोई तला सला खाएं। दोस्तों, मैं जब व्रत रहती थी ना, मैंने क्यों सारे व्रत छोड़े हैं कि मुझे आलू ना मिले तो मुझे लगता है कि बस कुछ भी नहीं मिला, मुझे आलू चाहिए और चाय एक गिलास चाहिए थी। तो हमने कहा भैया ये तो जो खाएंगे ना, तो जो शरीर है, तो शरीर तो फूले या ना फूले, डायबिटीज़ के शिकार तो हम ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी को भी है। तो इसलिए धीमे धीमे करके सारे व्रत मैं छोड़ रही हूँ, धीमे धीमे करके। नवरात्र, परिवार अष्टमी तो रही, क्योंकि जैसे ही हाथ जोड़ी, मैं सोचा आज व्रत नहीं रहेंगे, जैसे ही हाथ जोड़ा, जैसे लगता माता जी करे वाह खाने के लिए, तो फिर मैं रह गई, ठीक है। तो रह जाती हूँ, खाती क्या हूँ व्रत में, और ऐसे भी जब मन होता है तो मैं क्या खा लेती हूँ, और वेट कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है। तो बताते हैं चल के, बिल्कुल परेशान ना होइए, बिल्कुल चिंता ना करिए। सबसे मैजिकल चीज़ तो बताना ही भूल गई कि दोस्तों, आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, फ्रिज की बात नहीं कर रही हूँ, घड़ा, मटका, नॉर्मल, बोतल, सोतल, आरओ नहीं पीना है। ज़िंदगी में कसम खा लीजिए आप, मैंने कहा ना कि आपको दिनचर्या बनाना पड़ेगा कि आपको क्या, सुबह बैठ जाइए, सोचिए कि आपको क्या करना है, क्या करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको फिट रहना है, मोटापा कम करने के कोई नहीं कि आपका फिगर मेंटेन रहेगा तो आप मतलब कपड़े के लिए नहीं, आपको इसलिए संकल्प लेना है कि आपको कभी बीमारी अपने पास फटकने नहीं देना है। अगर आप मतलब स्वस्थ रहेंगे, ऐसे खान पान खाएंगे ना तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए ज़्यादा रोटी चावल बीमार कर देगा। आपको अपनी लाइफ में जीरा अजवाइन का पानी शामिल कर लेना है, एक दिन के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए। एक चायदानी अपने लिए अलग से खरीद के ले आइए, मैं ले के आई हूँ 2 साल पहले। उस चायदानी में जीरा और ये जीरा अजवाइन और मेथी मैं आपको दिखा सकती हूँ। अभी मुझे किचन में जाना पड़ेगा। एक डिब्बी में जीरा अजवाइन मेथी मैं मिलाकर रख ली हूँ, सौंफ भी डालिए क्योंकि ये सब थोड़ा गर्म होता है तो सौंफ इनको बैलेंस करता है, क्योंकि सौंफ होता है ठंडा। तो इनको मिलाकर रख लीजिए और एक चायदानी में वो हमेशा पड़ा रहना चाहिए, उसमें 1 गिलास पानी पड़ा रहना चाहिए। जब प्यास लगे वही पानी गर्म करें और पी लीजिए, लाइफ बदल जाएगी। आप कहोगे कि दोस्त आपने क्या ही बता दिया, ये मेरा आजमाया हुआ है। अभी भी आप किचन में आपको दिखा दूं, मेरा पानी हमेशा सौंफ वाला जीरा वाला भीगता रहता है। प्यास लगी, गर्म किया, पी लिया। तो ये पानी अगर शामिल नहीं करोगे आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, फैट बर्न हुआ, कैलोरी बर्न हुई, आपकी मेहनत तो कर रहे हो गया, लेकिन फिर से पानी ठंडा, ख़त्म। जो किया फिर खाया वो फैट बन गया। तो ये चीज़। और ज़िंदगी में आपको चाय भैया बिना चीनी की पीजिए, कॉफ़ी बिना चीनी की पीजिए, नहीं तो भैया पतंजलि से गुड़ ले आइए, थोड़ा सा गुड़ डाल लिया करिए। कभी कभी गुड़ की चाय में पीती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। चीनी छोड़ दीजिए। जिस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से दूर हो जाइए, जैसे कि रोटी चावल गेहूँ की जो चीज़ बनी हुई है, आप इससे दूर हो जाइए। फिर देखिए कोई मतलब एक बार आप सब चीज़ दूर कर दीजिए ना, फिर आपको कोई मोटा नहीं कर सकता। पतंजलि चले जाइए या चक्की चले जाइए, रागी का आटा, बाजरा का आटा ले आइए, सांवा ले आइए, मोरधन सांवा जो भी
मतलब एक ही बोला जाता है, वो ले आइए, आराम से खाइए, आराम से पीजिए, एक्सरसाइज करो, चाहे कभी ना करो, गर्म पानी पियो, लाइफ सेट। एक बार बना लिया, एक दिन दो तीन 4 दिन अपनी मतलब रूटीन को बनाने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या करें क्या ना करें क्या, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मैं बालों के वीडियो भी बहुत सारे लाऊंगी। ये है दोस्तों अनार, ठीक है, इसे खून बढ़ाने की मशीन भी कही जाती है, ठीक। इससे ज़्यादा खून किसी चीज़ में नहीं होता है और आपको हेल्दी भी रखता है और आपका पेट भी भरा भरा रहता है, ठीक। केला बहुत ज़्यादा आपका फैट बढ़ाता है। दिन भर में एक केला तो ठीक है, पर ज़्यादा केला आपका फैट बढ़ा देगा। केला के साथ दूध अगर आप लेते हैं तो फैट बढ़ा देगा। केला के साथ दही ले रहे हैं तो शायद उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फैट बढ़ाता तो बढ़ाता ही है। अंगूर बहुत ज़्यादा फैट बढ़ाता है। सेब भी काट लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े में काटना है आपको। पड़ा हुआ है ये बादाम भी मैं डाल दे रही हूँ इसमें। बादाम ज़्यादा नहीं डाली हूँ, थोड़ा डाली हूँ। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको लेना है मखाना लेना है। अब मखाने को क्या करना है, मखाने को मैं एक बार धो ले रही हूँ। आप इसी तरह से बनाइए, कभी रात में कभी दोपहर में खाइए, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। ये है दही, ठीक है, दही ले लीजिए। दही में मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया क्योंकि मखाना सोख लेगा ना, तो इसलिए दही में पानी डालना थोड़ा ज़रूरी है। दही आपको हेल्दी रखता है, जैसे स्किन के लिए फ़ायदा करता है ना दही, वैसे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इस समय मेरे दोपहर में बना रही हूँ ना, दोपहर में वीडियो बन रही है, तो मैं थोड़ी देर बना के इसे खा लूँगी। रात में आप खाना चाहें तो रात में भी खा सकते हो, मैं तो भाई खा लेती हूँ, ठीक है। रोटी नहीं होनी चाहिए, बाकी तो कोई टेंशन नहीं होती। तो आप क्या करें कि आप जो इसमें बनाए ना सेब अनार, तो इसमें आप डाल दीजिए, और बादाम आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों। जैसे केला तो मैंने आपको मना किया है कि अगर आप वेट लॉस के लिए खा रहे हैं तो आप केला ना डालें। बच्चों को दे रहे हैं तो आप केला ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि केला जो है ताकतवर तो होता है, फैट भी बढ़ाता है, लेकिन आप ना खाएं, आपको खाने की ज़रूरत नहीं है भाई। तो इसमें ये डाल दिया। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, कितना हेल्दी लग रहा है ना, ठीक है। अब आप इसमें डाल दें मखाना डाल दीजिए। इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा, भीग जाए। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपसे मना किया है कि आप चीनी तो नहीं खा सकते। चीनी तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप खाएं। अगर आप डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा शहद डाल लीजिए, और अगर आपका जो है शुगर वुगर बिल्कुल डायबिटीज़ एकदम बढ़िया है, 90-95 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा सा आप गुड़ ज़रूर डाल लीजिए, ठीक है। गुड़ डालिएगा, चीनी मत डालिएगा। चीनी क्या है, फैट बढ़ाता है, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसको इस तरह से रख दीजिए, ये भीग जाए। उसके बाद अब आपको क्या डालना है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, हेल्दी के साथ साथ फैट आपका जो है बहुत बर्न करता है। चिया सीड कमाल की चीज़ है दोस्तों। चिया सीड अगर आपके पास नहीं है तो मंगा लीजिए, आप इसको मंगा लीजिए, क्योंकि ये इसको भिगो देंगे ना तो जेली की तरह बन जाता है। इसको मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। वाह क्या बात है। खरबूजे के बीज है, ये भी मैं थोड़ा सा डाले दे रही हूँ, ठीक। बहुत सारे सीड मेरे पास हैं, लेकिन मैं इस समय यही डाल रही हूँ। तो दोस्तों ये कमाल का बना हुआ है। आप इस तरह से खाएंगे तो आप बताइए, क्या आपको लगेगा कि आपको रोटी चावल, लेकिन भाई लोग कहेंगे क्या रोज़ खाएं? नहीं भाई, कभी दाल खा लीजिए, कभी हरी सब्जी खा लीजिए, कभी सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, ओट्स होता है। ओट्स अपने फैट को मतलब अगर जो कम करना चाहता है ना, उसके पास ओट्स होना ही चाहिए। ओट्स मंगा लीजिए, उसमें मटर डालिए, गोभी डालिए, टमाटर डालिए, पतली पतली तहरी नहीं, खिचड़ी की तरह ओट्स खा लीजिए 1 कटोरा भर करके। कहाँ लगेगा कि आप रोटी चावल नहीं पा रहे हो भाई। बस आज का वीडियो यही है दोस्तों।